नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के ठीक पास बापू वाटिका के समक्ष झारखंड की रसोइया, जो कह सकते हैं कि सरकारी विद्यालय में बच्चों के लिए खाना बनाने वाली जो महिलाएं हैं, वो बापू वाटिका के पास एक दिवसीय धरना पे बैठ गई हैं। देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आज हर एक ज़िले से जो रसोइया दीदी हैं आज यहाँ पहुँची हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे पहले भी विधानसभा जिसका सत्र जब चल रहा था उस समय भी धरना प्रदर्शन किया गया था विधानसभा के पास, और लंबे समय से स्थायीकरण की मांग को लेकर, मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर जो राज्य की रसोइया दीदी हैं सरकार से गुहार लगा रही हैं। और आज फिर एक दिवसीय धरना राजधानी रांची के बापू वाटिका के पास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और इनकी संख्या लगभग राज्य भर में 80,000 बताई जाती है कि 80,000 की संख्या में जो रसोइया दीदी हैं सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए मध्याह्न भोजन बनाती हैं। अब नौबत ये आ गई है कि इन्हें स्थायीकरण और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर लंबे अरसे से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और आज फिर एक दिवसीय धरना है। दीदी, पहले भी आप लोग राजभवन के समक्ष विधानसभा के पास धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार के द्वारा बातचीत हुई, सबको पता है, आश्वासन मिला। आज फिर से एक दिवसीय धरना, क्या आखिर क्या उस समय बात नहीं बन पाई? बात बनी है, बात बनने के बाद भी अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि पहली बार 15 साल के आंदोलन के दौरान पहली बार कैबिनेट में इनकी मांग को लाया। इनको 10 महीना का मानदेय मिलता था, वो 12 महीना का किया 29 तारीख की कैबिनेट में। फिर 6 सितंबर के कैबिनेट में भी लाया है, नियुक्ति नियमावली बनाएंगे। लेकिन और जो मांग है, कई निकट भविष्य में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा, इनकी मांग जो लंबित रह जाएगी तो फिर पीछे पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग महाधरना का आयोजन किए हैं कि इसी सेशन में, इसी सरकार के कार्यकाल में इनकी जो मांग है वो मांग लागू करे। इनको कम से कम इसी सेशन में इनको 10,000 मानदेय की देने की गारंटी करे, इसको ड्रेस देने की गारंटी करे, प्रत्येक महीना में मानदेय देने की गारंटी करे, 25 से 50 बच्चों की संख्या में रसोइया की बहाली करे, बिना मानदेय दिए हुए जो रसोइया को हटा दिया है उसको मानदेय, बकाया मानदेय भुगतान करे, और अभी तक जो पूरा बकाया मानदेय है उसको लागू करे। और कहीं भी बच्चों के साथ दुर्घटना होता है तो रसोइया को आरोपित बनाया जाता है। इसका जिम्मेवारी विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रखंड प्रबंधन समिति, जिला प्रबंधन समिति और सरकार ले कि रसोइया को समुचित व्यवस्था नहीं देगा, सब अच्छा राशन नहीं देगा तो खाना खराब होगा। इसकी जिम्मेवारी रसोइया को दिया जाता है, रसोइया को हटा दिया जाता है। ये आरोप सरकार ले, उसको समुचित व्यवस्था दे खाना बनाने के लिए, स्वच्छ पानी, अच्छा सामान, ताकि बच्चों को स्वस्थ भोजन मिल सके। इन तमाम मांगों को लेके इस महाधरना के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे। आप कौन से जिले से आए? अध्यक्ष, हम पलामू जिला से हैं। कितना मिल रहा है अभी आप लोगों को मानदेय के तौर पे? अभी हम लोग को 2,000 मिलता है, 2,000, वो भी 10 माह का ही। अभी जो बजट में लाया है 10 माह के बदले 12 महीना का, वही मैंने हम लोग के 15 साल की लड़ाई का वही एक बजट में लाया है जो 10 महीने के बदले 12 महीना का किया है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को नियुक्ति नियमावली प्रमाण पत्र मिल दिया जाए, और जो पिछले वार्ता हुई थी शिक्षा मंत्री से 6 मांगों पर सहमति हुई थी, उस मांग को हम लोग का विलम्ब दिया जाए। क्या कि इसी सरकार से हम लोग, इसी सरकार के रहते हुए हम लोग की जो वार्ता हुई जिसमें था कि रसोइया को जो 2 महीना 2,000 जो मिलता है उसमें 1,000 बढ़ा के दिया जाएगा, और निःशुल्क बीमा किया जाएगा। और रसोइया को जो 60 साल हटाने का जो प्रावधान आया उसमें है कि जब तक रसोइया का पेंशन लागू नहीं किया जाएगा तो रसोइया को हटाने का नहीं है। लेकिन आज मनमाने तरीके से शिक्षक लोग ये काम, मैंने ये चीज़ पारित हो गया 6 गो मांग में, ये मांग वहाँ पारित हो गया पूरे जिला भर में कि रसोइया लोग के 60 साल कह करके हटा दिया जा रहा है। ये रसोइया लोग का शोषण है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी अविलंब चुनाव है, तो अगर हम लोग के सरकारी 6 गो मांग में सहमति नहीं बनाती है तो हम लोग उस चुनाव में जवाब देने का काम करेंगे। और तमाम ही जो झारखंड की रसोइया हैं वो 80,000 रसोइया, वो हम लोग आगे और आंदोलन तेज करेंगे। देखिए पूरा ये जो झारखंड की रसोइया जो है पूरा इन लोग में आक्रोश भरा हुआ है कि जो सरकार जो वार्ता की, जो कि आपके उन्हीं का ये में कांग्रेस के
आपके विधायक थे अम्बा प्रसाद और सुदीप सोनू जी थे, उनके साथ में हम लोग की वार्ता हुई थी कि 6 मांग पर सहमति बनेगी, लेकिन आज तक ये धरती पर आया नहीं। यही है। और मेरा नाम अनीता देवी, झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ के राज्य अध्यक्ष। देखिए, सिर्फ सरकार की ओर से जैसा कि इन्होंने बताया कि आश्वासन दिया जा रहा है, इससे पहले भी वार्ता हुई, लेकिन कुछ 10 महीने की जो पहले मानदेय मिलती थी उसे सिर्फ बढ़ाकर 2 महीने बढ़ाया गया, लेकिन और जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राज्य भर की रसोईया दीदी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे पहुँची हुई हैं। कहाँ से आई हैं दीदी आप? साहेबगंज जिला से। साहेबगंज से? हाँ, मंडो प्रखंड से। तो अभी कितना मिल रहा है? अभी तो कहाँ, अभी पैसा नहीं मिल रहा है, 1.5 दिन से पैसा नहीं मिल रहा है। कम से कम साल में 6 महीना का पैसा मिलता है, 6 महीना का बिले हो जाता है। क्यों, क्या बोल के रख लिया जाता है? कैसे हम लोग को पता नहीं मिलता है। अभी कितना मिल रहा है? 1 महीना का कितना मिलता है? अभी 1 महीना में 2000 आता है। बस 2000? हाँ। तो 10 महीने से तो अब 12 महीना का मिल रहा है ना? 10 महीने से मान लिया 10 महीना में 12 महीना में 6 महीना का पैसा आता है और 6 महीना का नहीं आता है। क्यों? कैसे नहीं आता है? इसीलिए काम करती हैं, मतलब जो आप लोग का तो हाजिरी बनता होगा। हाजिरी नहीं बनाता, हम मान लिया मास्टर जो बनाएगा तब तो हम लोग को नहीं बनाने देता है। हम लोग को नहीं बनाने देता है। खुद बनाते हैं? हाँ, वो लोग बनाता है कि नहीं बनाता है पता नहीं। पहले क्या बोल रही हैं? क्या? जैसे कि हम लोग जैसे विद्यालय में जाते हैं ना, तो 10 महीना के हम लोग हाजिरी बनाते हैं रजिस्टर पर। सर बोलते हैं कि झाड़ू लगा लिए तो पहले अपना हाजिरी बना लीजिए, और नहीं तो कोई आगे से आ जाएगा तो फिर आपको कोई मानदेय विश्वास नहीं कर सकता है कि मैंने आप विद्यालय में आएंगे। बाकी हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन यही डाले हैं कि हम लोग का 2000 के हिसाब से हम लोग का मानदेय मिलता है हर महीना में, वो का महीने नहीं मिलता है। बाकी हम लोग यहाँ पर 12 महीना काम कर रहे हैं और 10 महीना का वेतन मिलता है, तो 2 महीना हम लोग कहाँ कमाने जाएंगे? सरकार अब तो कर दिया गया है ना? नहीं ना हुआ है, अभी तक हम लोग का नहीं मिला हुआ है। साइन किए थे, बाकी हम लोग का जब खाता में चल जाएगा, हम लोग हाथ में पा लेंगे तब ना। 12 महीना का 1000 रुपया बढ़ा है, फिर 2 साल पहले बढ़ा हुआ है। बाकी अभी तक मतलब कहाँ पर हेमंत सोरेन उसको छुपा के रखे हैं कि गाड़ के रखे हैं कि तोप के रखे हैं, अभी तक वो पैसा के मतलब पता नहीं हुआ है। और उसी में कहा कि आप साफ में क्या कर दिए हैं हम लोग का हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में, कि जितना 60 साल के रसोईया हो गए हैं वो लोग का वृद्धा पेंशन मिल रहा है, तो वहाँ से स्कूल से निकाल दीजिए, दूसरा नया का बहाली करिए। तो बताइए कि वो लोग का वेतन अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो कैसे वहाँ पर हम लोग बहाली करवा देंगे? तो हेमंत सोरेन के हम लोग यही कह रहे हैं कि हर पलामू में, हर जिला में, हर प्रखंड में जो रसोईया के भी 8 दिन पहले किसी का बहाली करवा है नया, तो वो लोग के आपस लेना ने, वो लोग के पैसा है फिर दिवाने के लिए काम करें, तब हम लोग आपस मानेंगे। हम लोग सतबरवा प्रखंड से आए हैं, पलामू से आए हैं। मेरा नाम है चंपा कुमार। क्या बोल रहे हैं? हमार कहना है कि ना सुनते हैं सरकार तो पारी से ओकर घरे से धरना दे देवे। जहाँ 80,000 है तहाँ 40 को जीवे, 40,000 रहबे और 40,000 ओकर घरे जाके धरना देवे। तो कहाँ से लो? कहाँ से आलिए? हमें आलिए गिरिडीह से, सरिया प्रखंड के लग गया, अथी लुधियाना के। हाँ, हमार नवा लगे सारो, हमार 4 गो बेटी थी और 1 बेटा है, तो 4 बेटी के हम कैसे क्लियर करवाए 2000 में? अच्छा 2000 दे है मानो ये। हाँ बेटा, अभी 16 साल से 18 साल तक ले कर दिले 1000 मानो ये, ओकर हाथा में तबे न कर ले है पैसवा। तो हमने के 1000 ने पड़ो है, इन खाली रहता लिए, हमहूँ लिखे तलिए, हमहूँ फार्म भरता लिए, तो हमरो न मिलता 1000। तो हमरा सोचो ये सरकार तरफ से काम कर रही है 9 बजे से 3 बजे ले, तो हमरा 1000 ने मिलो है। 1000 जनियर सबके मिलो से, हमरो मिलो 1000, तो कहाँ 2000 हमरा दे? वो मतलब मैया सम्मान योजना में जो 1000 मिल रहा है, आपको 2000 मिल रहा है, तो मतलब कट के उधर से 1000 आपको मिल रहा है। 1000 ने मिल रहा है, 2000 तो हमरा नहीं मिले। आज सही है कि गलत है? तो ओकरा जब नजर रतलार जो सबको दे रहा है, जब वो पढ़ा लिखल होता है सरकार, तब तो इंसाफ कुछ करता है कि हमने क्या 300 हाजिरी चाहिए तो चाहिए, और यदि अनपढ़ गोवार होता है हमने जैसा, तबे ना इंसाफ करे पाते। और नहीं तो हमने 80,000 है तो हमने 40 अभी ग्रुप बना लेबै, और जहाँ ओकर होता है घर दुआर तहीं जाके हमने धरना देबै, और कहीं ओकर गोड़े फांसी लगा देबै, चाहे वो हमार जिया लेते चाहे ओकर जिया हम लेबै, लेकिन के
हमने अब छोड़बे ना। और अबरी यदि वोट आ रहा है और ना आता है तो हमने 80,000 जहाँ तक ले जीबे तहाँ तक ले पावर लगेबे और हमने ना दोसर सरकार चुनबे। हमार कहना ये है। और नहीं तो हमने के मांदे 300 हमने के डेली के दे और हमने साल में 2 सीट कपड़ा दे और हमने के बीमा कर दे मोरे हरा के बुढ़ा जीवे। हमारे एक बेटवा 4 गो बेटी है, कैसे गुजर बसर करबे। ओकरा यदि समझ रतला दिमाग रतला पढ़ा लिखल रतला तो ऐसा नहीं काम करतला। आज से बना रहिए 150 पैसा मिलो है तहिया से खाना बना रही, आज से नहीं बना रही। ओकरा समझे है तो सरकार समझे और नहीं समझे है तो ओकरा कुर्सी से हटना है तो अबरी हट जीते। ओकरा चाहना से अब नहीं मिलल जा रही। कुछ कहना चाह रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि मैया योजना तो सबको मिल रहा है, वो 1,000 तो सबको मिल रहा है, तो हम भी तो हैं उसकी मैया और बहन जो भी है वो भी हम भी तो हैं, तो हमको भी 1,000 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हमको वो 2,000 दे कहाँ रहा है? 2,000 दे रहा है? आप ही लोग बताइए। वो तो हमको 1,000 ना दे रहा है। अभी तो 1,000 घर बैठे सभी को दे रहा है, तो हम लोग को 1,000 मिल रहा है। मानते हम लोग को 2,000 हुआ कहाँ? 1,000 हुआ है। और जो बोल करके भी चुप हो गया कि 3,000 देंगे 3,000 देंगे, 3,000 भी नहीं किया। 2 साल हो गया शिक्षा मंत्री बोल करके गए, वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो जो बोले थे कि 3,000 देंगे, 3,000 महीना में 3,000 कर देंगे और 10 महीना के जगह में 12 माह हो जाएगा, ये भी अभी नहीं हुआ है। बोला गया कि 10 महीना के जगह 12 माह तो हो गया, लेकिन जब हम लोग का हाथ में आएगा तभी ना जानेंगे हम लोग कि हाँ मिल रहा है। सो अभी बोल दिया है कि हाँ लेटर में आया नहीं है, हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग कैसे जाने? जब हम लोग को मिलेगा तभी ना जानेंगे भैया। सब बताइए। देखिए ये जो राजभर की रसोइया दीदी हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी उदाहरण पेश की है कि जो सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है उसमें महिलाओं को 1,000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा है, लेकिन जो रसोइया दीदी है इन्होंने बताया कि हमें जो मानदेय के तौर पे पर मंथ दिया जा रहा है 2,000 रुपया। तो यदि तो हम भी इस राज्य की माता बहन है तो सरकार हमें भी 1,000 दे, तो उस 1,000 के बदले सिर्फ हमें अपने काम के बदले में 1,000 रुपया मात्र मिल रहा है। तो हम किस आधार पर सरकार के और जो मैया सम्मान योजना है उससे भी वंचित हैं और मानदेय की भी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। इसके बाद 10 महीने से जो 12 महीने मानदेय बढ़ाने की बात कही गई थी, बात तो लिखित हो गया है, लेकिन इन्होंने बताया कि अभी तक हमारे हाथ में वो पैसा नहीं आया है। तो हम कैसे मान लें कि ये जो सरकार की ओर से घोषणा किए गए ये आगे बढ़ेगी कि नहीं? तो जो 80,000 की संख्या में राजभर की रसोइया दीदी हैं आज राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष 1 दिवसीय धरना पे बैठी है। इससे पहले भी आंदोलन किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया। लेकिन अब इन सब के बीच सबसे अहम यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो 80,000 की संख्या में रसोइया दीदी हैं इनकी मांगों को सरकार पूरा करती है कि नहीं, या काफ़ी देखना दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइसिस्कोप, रांची।